इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने रैली की। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की जो है यहाँ पर बौछार दिखी। महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। दोनों ही राज्यों में 20 तारीख को वोटिंग होनी है। 20 तारीख को तमाम दिग्गजों की किस्मत जनता जनार्दन ईवीएम में कैद कर देगी। 23 तारीख को चुनावी परिणाम सामने आएंगे और 23 तारीख को शाम तक ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड के किले को फतह करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन 20 तारीख को जनता का दिन है, जनता जनार्दन का दिन है। 20 तारीख को महाराष्ट्र की जनता, झारखंड की जनता मोहर लगा देगी कि आखिरकार किसके वादे, किसके नारे पर जो है जनता ने विश्वास किया है। 23 तारीख को चुनावी परिणाम सामने आएंगे दोनों ही राज्यों के और 23 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में कौन सी राजनीतिक पार्टियों का राज तिलक होने वाला है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो फिलहाल महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। झारखंड में अब बात की जाए तो इंडिया अलायंस की सरकार है। झारखंड की सीएम है हेमंत सोरेन। झारखंड में कैसे एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए हेमंत सोरेन हो या फिर कल्पना सोरेन हो, दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक दी। इधर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में फिलहाल एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की कमान सौंपी गई है। लेकिन 23 तारीख को महाराष्ट्र की जनता किस पर मुहर लगाती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रानू, दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों ही राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। 5 बज गए हैं और चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो गया। यानी दोनों राज्य महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह अब नेता जो हैं वो चुनावी प्रचार नहीं कर पाएंगे। आयोग की जो गाइडलाइन है शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार आज होना था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नेताओं ने कोई भी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें 20 नवंबर को वहां पर मतदान होना है। हालांकि झारखंड की भी 38 सीटें बची हुई हैं जिनके लिए दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। लेकिन महाराष्ट्र की 288 सीटों पर किस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया है और किस तरीके से कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर देखने को मिली। तो कुल मिलाकर आज महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। आखिरी दिन राहुल गांधी से लेकर जेपी नड्डा तक, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सीएम शिंदे तक तमाम बड़े नेताओं ने, राज्य के नेताओं ने चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन बड़ी चीज यह है, जब चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था तो राहुल गांधी ने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बम फोड़ा। भारतीय जनता पार्टी पर, खासकर उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक संदूक निकाला, मीडिया के सामने रखा और उसमें दिखाया कि प्रधानमंत्री मोदी और जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है, एक हैं तो सेफ हैं, तो उन्होंने वही एक संदूक बॉक्स निकाला और उसमें से एक कह सकते हैं एक बैनर निकाला, पोस्टर निकाला, जिसमें अडानी की फोटो थे, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की थी। दोनों नेताओं की दोनों तस्वीरें दिखाई दे रही थी और उसमें किस तरीके से राहुल गांधी ने बताया कि ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है। तो दूसरी तरफ झारखंड में जब वो रांची पहुंचे वहां पर भी उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी जो इंडिया सरकार खासकर उन्होंने बनाने का जो दावा किया है और कहा है कि जब सरकार आएगी तो कई तरीके की योजनाएं हों, चाहे हेल्थ से लेकर, महिलाओं से लेकर, युवाओं से लेकर तमाम ऐसी बड़ी चीज़ें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। लेकिन इन सबसे इतर जेपी नड्डा हों या फिर दूसरे बड़े नेता हों, वो भी आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनावी रण में देखने को मिले। बस आखिरी चरण में जो दो नेता नहीं दिखे वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी देश में नहीं है, वो G20 समिट के लिए ब्राजील के दौरे पर हैं। दूसरी तरफ अमित शाह कल ही अपने सारे चुनावी कार्यक्रम रद्द करके अचानक दिल्ली वापस लौट आए थे। वजह थी मणिपुर हिंसा, क्योंकि हिंसा को लेकर वो लगातार मीटिंगें कर रही हैं और आज भी एक बड़ी मीटिंग हुई है मणिपुर को लेकर। तो जेपी नड्डा ने कमान संभाली। महाराष्ट्र में आखिरी दिन था, 288 सीटें हैं विधानसभा की और खास बात यह है
कि एक ही चरण में वहां पर मतदान होना है 20 नवंबर को, यानी एक ही चरण में सभी 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि बड़े बड़े दिग्गजों की जो है किस्मत दांव पर लगी हुई है, चाहे सीएम एकनाथ शिंदे हों या फिर दूसरी तरफ बात करें अजीत पवार हों या फिर और बड़े तमाम दिग्गज नेता हों, चाहे उद्धव ठाकरे के बेटा आदित्य ठाकरे हों या फिर दूसरे बड़े दिग्गज नेता हों। तो कुल मिलाकर तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी अग्नि परीक्षा होनी है 20 नवंबर को। 5 साल बाद ये मौका आया है महाराष्ट्र में। तो देखना ये होगा कि इस बार महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी, क्योंकि 2019 वाली स्थिति इस बार नहीं है, 24 में स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। इस बार कह सकते हैं असली और नकली पार्टियों की भी अग्नि परीक्षा है। मैं बात कर रहा हूँ शिवसेना की, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो एनसीपी है। तो कुल मिलाकर ये चुनाव असली और नकली पार्टियों की अस्तित्व का भी चुनाव है। इसमें साबित हो जाएगा कौन असली शिवसेना है, कौन असली एनसीपी है, किस गुट में कितना दम है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से महायुति को जो समर्थन मिला था 2019 के जनादेश में, सबसे बड़ी पार्टी वहां पर बीजेपी उभर कर निकली थी, दूसरे पर कांग्रेस पार्टी रही थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार क्या स्थितियां हैं, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे 2019 में बीजेपी के साथ थे वो इस वक्त कांग्रेस के साथ या फिर एमबीए में खड़े हुए हैं। शरद पवार भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है। दूसरी तरफ दोनों नेताओं के एकनाथ शिंदे जो भी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो अभी बीजेपी के साथ हैं। दूसरी तरफ अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं वो कहीं ना कहीं अभी जो है दूसरी तरफ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो दोनों नेताओं में कितना दम है, किसकी पार्टी में कितना दम है, जनता भी इस बार बड़ी भ्रमित है। वजह है चुनाव चिन्ह, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं कि दोनों जगह पे कहीं पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई है, कहीं पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई है, तो कहीं पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। महाराष्ट्र की अगर आप 288 विधानसभा सीटों पर नज़र डालेंगे तो सबसे जो लड़ाई है वो आमने सामने की है। दो ही पार्टियां हैं आमने सामने, ज़्यादातर सीटों पर देखेंगे 10-5 सीटों को छोड़ दें, क्योंकि 10-5 सीटें ऐसी हैं जहां पर महायुति में गठबंधन नहीं बन पाया है। वहां पर तीनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी या फिर शिवसेना शिंदे गुट या फिर एनसीपी अजीत पवार, तीनों ने कैंडिडेट अपने उतार दिए हैं। लेकिन जनादेश क्या आएगा ये 20 नवंबर को मतदान के दिन क्लियर हो जाएगा और 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि महाराष्ट्र महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी। लेकिन बड़ी चीज़ आप ये देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें जो खास नेता हैं जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा इस बार चुनाव में हो रही है वो है बारामती सीट। बारामती लोकसभा सीट भी चर्चा में रही थी और इस बार विधानसभा सीट भी चर्चा में है, क्योंकि बारामती में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब ननद भौजाई की लड़ाई वहां पर देखने को मिली थी और सुप्रिया सुले वहां पर चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार आप देखिए वहां पर अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं और अजीत पवार के खिलाफ जो है उनका भतीजा चुनाव लड़ रहा है, यानी शरद पवार ने अपने पोते को टिकट दिया है। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प है महाराष्ट्र की। अग्नि परीक्षा है शिवसेना शिंदे गुट की भी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की भी। तो दूसरी तरफ एनसीपी का भी यही हाल है। यहाँ पर जो मेन लड़ाई है वो महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच है। लेकिन क्या जनादेश आता है 23 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। नारों की अगर बात की जाए तो कई सारे नारे भी यहाँ पर गूंजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ एक नारा दिया था कि एक हैं तो सेफ हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया उसने कह सकते हैं सबको चर्चा करने पर विवश कर दिया। योगी ने साफ कर दिया था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो कुल मिलाकर तमाम ऐसे नारे वहां पर देखने को मिले और यही नारा आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी वहां पर गूंजता हुआ दिखाई दिया। राहुल गांधी ने इसी को मुद्दा बनाया और जब उन्होंने संदूक बॉक्स खोला अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब उन्होंने यही सारी चीजें दिखाई कि देखिए ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है, जिसमें गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे थे उस तस्वीर में। तो देखना ये होगा इन सब नारों के इतर धारावी का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बनता है इस चुनाव में, या फिर दूसरे वो स्थानीय मुद्दे कितने बनते हैं, या फिर जो नकली और असली की लड़ाई है पार्टियों की वो कितना बड़ा मुद्दा वोटिंग में हावी रहता है, या फिर क्षेत्रवाद, विकास या परिवारवाद, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी इस बार के विधानसभा चुनाव में चर्चा हुई है। लेकिन किसमें कितना दम है इंतजार करना पड़ेगा 20 नवंबर का। 20 नवंबर को मतदान है और उसके 2 दिन बाद यानी 23 तारीख को काउंटिंग होनी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।